स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। खुश रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसी से रिलेटेड ये वीडियो का आज का विषय है दोस्तों। खुश रहने वाले किसी भी समस्या पे आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। ये बात 16 आने सच है, इसलिए खुश रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग रात दिन मेहनत करके भी उतना धन प्राप्त नहीं कर पाते जिसकी उनको दैनिक जीवन में आवश्यकता है। ये क्रिया वो लोग भी कर सकते हैं जो मीडियम क्लास के स्तर पे जी रहे हैं, जिसको मध्यम वर्ग कहा जाता है। उनको न धनवान की कैटेगरी में आते हैं, ना वो गरीबों की कैटेगरी में आते हैं। वो एक बीच का लेवल कायम किया हुआ है। उनकी भी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती दोस्तों। तो वो लोगों के लिए भी ये क्रिया बहुत कारगर साबित होगी। और पैसे वाले तो ये करते ही हैं। जो धनवान हैं वो इस उपाय को पहले से करते आ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरी चैनल में जो भी पहली बार मुलाकात ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। दोस्तों, आपको कोई चीज कहीं से नहीं लानी है। ये सिंपल उपाय है, बिना खर्च का उपाय है। इसमें ना आपको पूजा पाठ, जप तप तंत्र कुछ भी नहीं करना है। ये क्रिया सिर्फ आपको अपनी बॉडी पे करनी है दोस्तों। ये आपको अपने शरीर के ऊपर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आप सभी लोग जो भी कर्म करते हैं वो अपने शरीर के द्वारा कर्म करते हैं। और आप जो कर्म करते हैं उसका आपको कुदरत से फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप बैठ में जाइए कि जब आपका आविर्भाव हुआ दुनिया में तो कैसे हुआ। ये आपको अपनी शरीर के अंदर एक नाभि है, या ये कहा जाए कि नाभि के द्वारा निर्मित आपका जो शरीर है, नाभि उसमें मौजूद है दोस्तों। और उसी नाभि की देन है जो आपका शरीर बना है। जब बच्चा मां के गर्भ में आता है तो दोस्तों उसके शरीर की संरचना उस नाभि के द्वारा होती है। नाभि का तार मां के शरीर से जुड़ा होता है और उसी के द्वारा जो भी पोषक तत्व हैं वो मां के शरीर से नाभि के द्वारा वो शिशु के शरीर में आते हैं। और उसी के द्वारा उसका जो शिशु का शरीर है उसका विकास होता है। भोजन वो नाभि के द्वारा ही ग्रहण करता है दोस्तों। तो ये शरीर के लिए नाभि एक आधार स्तंभ माना गया है दोस्तों। और इसका आप जब भी अगर इसका ध्यान भी आप कर लेते हैं नाभि पे अपना ध्यान केंद्रित करके, तो दोस्तों आपके शरीर में वो सारी शक्तियां पड़ी हुई हैं, उनमें से जो जरूरी है वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं। और जब वो शक्तियां जागृत होती हैं तो आपका दिलो दिमाग शरीर सब कुछ एक
बहुत ही अच्छी पोजीशन में होता है। और जब दिमाग आपका फ्रेश होता है तो आप जिस काम को हाथ लगाते हैं वो काम फटाफट होते चला जाता है। तो आपको ये क्रिया कब करनी है? रात को सोते समय। दोस्तों, आपको ध्यान रहे ये क्रिया करने के लिए कुछ निश्चित दिन बताए गए हैं, क्योंकि ये क्रिया आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी के कुछ निश्चित दिन हैं, जैसे शुक्रवार, पूर्णमासी, तेरस और पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र चाहे किसी भी दिन हो, ज़्यादातर गुरु पुष्य नक्षत्र होता है और रवि पुष्य नक्षत्र होता है। तो पुष्य नक्षत्र में आप रविवार को भी कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रहे, शुक्रवार, पूनम, तेरस और पुष्य नक्षत्र, ये 4 दिन में आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको सबसे पहले खाना खा के रात का डिनर लेने के बाद आपको अपने बेड पे जाना है सोने के लिए। उस समय आपको, उससे पहले आपको बाजार से जो भी पूजा पाठ का सामान मिलता है या पंसारी की दुकान पे जाके आपको नाग केसर ले आनी है थोड़ी सी। उस नाग केसर को आप कच्चे दूध में, और अगर दूध गाय का हो दोस्तों, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। गाय का दूध मिल जाए, क्योंकि गाय को पवित्र माना गया है दोस्तों। तो कोशिश करें आप कि गाय का दूध आप कहीं से अरेंज करें, और अगर नहीं हो पाता है तो जो भी दूध हो, पर दूध कच्चा होना चाहिए, दूध गर्म किया हुआ नहीं। उस दूध में थोड़ी सी नाग केसर आपको मिला लेनी है, और उस नाग केसर को मिला के आप जब अपने बेड पे लेट जाते हैं, उस टाइम ये अंगूठा और ये अनामिका अंगुली आपकी दोनों से थोड़ा सा वो मिश्रण, कच्चे दूध और नाग केसर का जो मिश्रण है, उसको अंगुली पे लेके और अपनी नाभि पे थोड़ा सा लगा लें। और वो लगाने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है दोस्तों, ओम नमो महालक्ष्मी आगच आगच स्वाहा। मंत्र ध्यान से सुनना दोस्तों, ओम नमो महालक्ष्मी आगच आगच स्वाहा। बस इसमें आपको माता लक्ष्मी का आवाहन करना है और अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि पे लगा के रखना है दोस्तों। मंत्र जाप आपको लेटे लेटे करना है, या तो 5 बार करें, 11 बार करें, 21 बार करें। अगर 21 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बस दोस्तों, आपको और कुछ नहीं करना है और आपको सो जाना है। इसके बाद नाग केसर नाभि पे लगी रहनी चाहिए, उसको पोंछना नहीं है आपको। आप सुबह उठेंगे, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपका दिन कैसा गुजरेगा, आपके विचार किस टाइप के आपके अंदर से आ रहे हैं। आपके अंदर एक प्रफुल्लित मन आपको दिखाई देगा, और जब इतनी सारी चीज होंगी तो माता लक्ष्मी को तो आना ही है, और वो आएंगी। उसके बाद आप ऐसे सत्कर्म करेंगे कि जिसका फल
आएगा वो आपके घर में 4 चांद लगा देगा और आपका सब कुछ एक सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। आपका कारोबार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेगा। आप जो भी काम करेंगे वो काम सफल होगा। आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो सारे काम क्रम से होते चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई माला में मोती पिरोता है, उसी टाइप से आपके काम सट 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 होते चले जाएंगे और आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। आपकी फैमिली एक ऐसे स्तर पे जीना शुरू कर देगी जो आपको देखते बनेगा और आप धीरे धीरे एक धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। दोस्तों, याद रहे कि माता लक्ष्मी जिसके ऊपर भी कृपा करती हैं, वहाँ एक घमंड नाम की चीज भी साथ में ही चलती है। जैसे ही उसको मौका मिलता है वैसे ही वो वहाँ अपना अस्तित्व जमा लेता है और जहाँ घमंड आता है वहाँ से माता लक्ष्मी पलायन कर जाती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रहे कि आप जब भी धनवान बने उसके साथ साथ आपको विनम्र होना बहुत जरूरी है। और ये ध्यान रहे, कहा गया है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो किसी भी जरूरतमंद की आपको मदद करनी है, उस पर दया दिखानी है। दया का होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। जब तक दया रहेगी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इस क्रिया को करने में या समझने में आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछे अवश्य। नमस्कार।